मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। मुसलमान कोई क्राइम कर दे तो सीधा इस्लाम और उसके मजहब को निशाना बनाकर पूरी दुनिया के ही मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं। पेट का पैखाना रोककर ऊपर से लेकर चूतर तक का जोर लगाकर तमाम गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं सारा दिन चीखते हैं, लेकिन ऐसी खबरों को गटक जाते हैं तुरंत जिन खबरों में हुनूदी लोगों का नाम होता है, जिन खबरों में बहुसंख्यक समाज के लोगों का नाम होता है। दीपक नाम के एक व्यक्ति ने अपनी सगी बहन का बलात्कार किया, हजारों बार किया। सीधी बात बता रहा हूं, दीपक नाम के एक हिंदू समाज के जिसका बड़ा प्रचार किया जाता है सनातन धर्म और हमारा हिंदुत्व, आप देखिए हिंदुत्व में ये नहीं होता जो आज हो रहा है, हिंदू समाज में ये नहीं होता जो आज ये करा जा रहा है। हिंदू समाज हिंदुत्व और भगवान श्री राम नफरत के समर्थक नहीं रहे हैं, न कभी होंगे। लेकिन आपको ये बताना इसलिए ये खबर ज़रूरी है क्योंकि इन खबरों को कभी खबर बनने नहीं दिया जाता। अब सोचिए दीपक की जगह अगर दानिश होता तो ये कितनी बड़ी खबर हो जाती। इसलिए ये खबर बताना मुझ पर वाजिब है, वो भी आज के नेशनल प्राइम टाइम की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। हालांकि आज हमारा बर्थडे है, फिर भी आपके सामने आना पड़ा है। चलिए दोस्तों, अब आपको बता दूं, दीपक ने देहरादून में अपनी बहन के साथ सैकड़ों मर्तबा बलात्कार किया। बहन ने थाने जाकर खुद तहरीर लिखी, तब जाकर एफआईआर हुई। वो एक बच्ची, एक लड़की अपने भाई के बच्चे की मां बनने वाली है और अंधभक्त मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। अब भाई का बच्चा पैदा हो रहा है तो यार रिश्ते थोड़ा गड़बड़ा गए हैं, कई सारे रिश्ते हो जाएंगे। हैं बाप तो कहलाएगा ही और मामा भी कहलाएगा क्या? मतलब मुझे थोड़ा रिश्तों का ज्ञान नहीं है, थोड़ा नीचे कमेंट कर दी। दोस्तों दुखद खबर है ये, बस हंसी आ रही है अंधभक्तों पर। ये देखिए रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट मौजूद है और छोटे मोटे अखबारों में मौजूद है, लेकिन सोर्स और सबूत के लिए आपके सामने रख रहा हूं। रायपुर थाना में जो जनपद देहरादून पड़ता है, गिरफ्तारी हो चुकी है। ये जो दीपक है, दीपक अपनी बहन को रात को आकर ड्रग्स देता था जबरदस्ती और फिर उसके साथ बलात्कार करता था और ये काम रोज का था। अपनी सगी बहन के साथ बलात्कार करते करते हाल ये हो गया कि जब बहन ने कहा कि मैं शिकायत करूंगी तो उसने धमकी दे दी कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे मुंह पर तेजाब डाल दूंगा, जान से मार दूंगा। जिसके बाद हुआ ये कि बहन सहती रही, लेकिन जब हद हो गई, बहुत ज़्यादा बवाल हो गया, तब जाकर बहन ने चुपके से जाकर थाने में लिखित में एफआईआर दी, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और अब आरोपी पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया है। लेकिन सोचिए अगर ये मुस्लिम समाज का एंगल होता या जैसे मैंने कहा दीपक नहीं दानिश होता तो मामला कुछ और होता। तो आप समझ सकते हैं सारा खेल है। ठीक इसी तरह से संस्कारी समाज से आए हुए एक लड़के ने 8 साल की बच्ची का बलात्कार किया। उदयपुर का यह मामला है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। रिपोर्ट स्क्रीन पर देने का मतलब ही ये होता है ताकि आप सुकून से इस वीडियो को शेयर कर सकें, क्योंकि सबूत आपके पास मौजूद है। कमलेश की हैवानियत कितनी खतरनाक थी कि 8 साल की बच्ची का रेप करने से पहले उसने 30 बार पॉर्न फिल्म देखी थी। उदयपुर में बच्ची के 10 टुकड़े इसने किए थे। 22 दिन बाद 306 पेज की चार्जशीट पुलिस ने पेश की है, जिसमें खुलासा हुआ 8 साल की बच्ची का ये कमलेश जब बलात्कार कर रहा था तो जब लड़की चीखने लगी तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उसके साथ कमलेश ने तब तक रेप किया जब तक बच्ची ने दम नहीं तोड़ दिया। उसके बाद बाथरूम में ले जाकर उसके 10 टुकड़े किए। जी हां, कमलेश ने 10 टुकड़े कर डाले। 8 साल की बच्ची का तब तक बलात्कार किया कमलेश ने जब तक बच्ची मर नहीं गई, जब तक वो दर्द के मारे तड़प तड़प कर मर नहीं गई,
तब तक कमलेश ने उसका बलात्कार किया। लेकिन सुदेश चक्रवाणे हिंदू संगठन, तमाम जो हिंदू मुसलमान भौंकने वाले और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले, सड़कों पर बेरोजगार कुत्तों की तरह भौंकने वाले, मस्जिद में आग लगाने वाले, अलान और फलान जिहाद चीखने वाले, इस पर अपने मुंह में गधे का गू फंसाकर चुप हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में पहले बता चुका था, यह खबर की चार्जशीट के बाद अब जो एक्स्ट्रा डिटेल आई है वो बता रहा हूं। लड़की भी जो 8 साल की थी वो भी हिंदू समाज की थी, पड़ोसी थी। कमलेश ने अपनी पड़ोस की एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार कर दिया। मां बाप ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया भी दिया। यह कौन सा समाज है? अब क्या मैं भी गोदी मीडिया की तरह इनके धर्म पर उंगली उठाऊं? लेकिन मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बकरीद आ रही है तो बहुत सारे सुअरों के झुंड, अरे बकरा मत काटो, अरे ये मत करो, हर चीज में उंगली करने वाले, आइए जरा इन्हीं के गरिबान में इनकी मुंडी घुसाते हैं। दोस्तों, यहां बकरा और भैंसा और कुछ और जानवर की जो कहते हैं कि भाई ये मत काटो वो मत काटो, जबकि खुद ससुर के नाते सब कुछ खाते हैं। अंदर की बात ये, बीफ की बात नहीं कर रहा हूं, मुर्गा, मटन, सब। मेरा खुद के दोस्त नाम नहीं ले सकता, नाराज हो जाएगा, समझ रहे हैं, सब खाते हैं। लेकिन आइए, जैसा मैंने कहा कि ये तो जानवर की बात है ना। गुजरात के स्टेट में एक पति और पत्नी ने हिंदू समाज की अपनी ही बलि भगवान जी को दे दी है। लेकिन गोदी मीडिया इस पर चर्चा नहीं कर रहा है क्योंकि औकात ही नहीं है, और ये बहुसंख्यक समाज की ही बात है। तो इस वजह से अंधविश्वास सिर्फ मुसलमानों का ही कुरेदा जाएगा, और हिंदुओं में अगर अंधविश्वास होगा उसका नहीं कुरेदेंगे। तो भाई तुम नहीं कुरेदोगे तो रज़ाग्राफी तो अभी जिंदा है अभी। हाँ, और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ने चाहा ये ज़बान चलती रहेगी और तुम्हें नंगा करती रहेगी। रिपोर्ट सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। रिपोर्ट सबसे ज़रूरी होती है क्योंकि अंध भक्तों के तमाम क्षेत्र के अंदर ये रिपोर्ट जो है घुसानी पड़ती है हमें, ताकि वो कोई नौटंकी ना खेल सके कि ये फेक न्यूज़ है। हिंदू दंपति 38 वर्षीय हेमू भाई मकवाना और उनकी पत्नी हंसाबेन मकवाना। दोस्तों ये देखिए गैलोटीन है, ये उन्होंने इस तरह का गैलोटीन बनाया, ऐसा गैलोटीन बनाया जो गर्दन काटने के लिए इस्तेमाल होता है, बलि देने के लिए इस्तेमाल होता है, और हवन कुंड बनाया। ये देखिए ये हवन कुंड आ गया, ठीक है, और हमने उनके सरों को जो है ब्लर कर दिया है, ठीक है। तो भाई इन्होंने देखिए शिवलिंग भी आपको दिख रहा होगा, भगवान शिव जी की आराधना करते हुए गैलोटीन इन्होंने, देखिए गैलोटीन इन्होंने जो अपना गैलोटीन बनाया वो ये है गैलोटीन, और गैलोटीन उन्होंने बनाया, और गैलोटीन बनाने के बाद अपना इस तरह से उन्होंने गैलोटीन को छोड़ा गर्दन के नीचे रख के कि उनका सर कट के हवन कुंड में चला गया। तो ये उन्होंने किया, और उनके पास से चिट्ठी मिली, और चिट्ठी में ये था कि हमने ये अपनी मन से अपनी श्रद्धा से किया है, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। और साथ में ये भी कहा गया, इनमें चिट्ठी इन्होंने लिखी दंपति ने, साथ में दंपति ने ये भी कहा कि इसके लिए किसी को गिरफ्तार ना किया जाए, ये हमने अपनी श्रद्धा से किया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ अगर मुस्लिम समाज होता तो ये खबर कितनी बड़ी होती कि दो शख्स ने, दो दंपति ने अपनी खुद की बलि दे दी। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक 2 इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। सोचिए देश में क्या हो रहा है, लेकिन निशाना सिर्फ मुसलमानों को ही बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, इतना ही से पता चल गया कि किन की क्या औकात है। मुसलमानों पर कीचड़ उछालने वाले इसी तरह से खुद रुसवा होते रहेंगे, क्योंकि क्राइम करने वाले का कभी मजहब नहीं देखा जाना चाहिए, कभी नहीं। लेकिन देखा जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, देखा जा रहा है बहुसंख्यक समाज के द्वारा, और अपने ही अंदर जो गंदगी फैली हुई है उसको छुपा रहे हैं लोग। लेकिन उस गंदगी को तुम कितना भी छुपा लो, उस गंदगी की बदबू सारी दुनिया तक इसी तरह से पहुंचती रहेगी। अब आइए ज़मीनी स्तर की बात करते हैं कि पॉलिटिकल इलाके में ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, खेला हो रहा है। दोस्तों, किसानों ने भरोसा किया मोदी सरकार पर, और किसानों को क्या मिला? प्रदर्शन कर रहे थे ना साल भर, क्या मिला? अब
कुछ वक्त पहले महिला रेसलर्स जो थी वो सड़क पर बैठकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी। उसके बाद उन्होंने भरोसा कर लिया, हाँ भारतीय जनता पार्टी कह रही। अबे तुम प्रदर्शन भी कर रहे थे और तुम कह रहे थे मोदी जी हमारी बात सुनेंगे, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। प्रदर्शन भी कर रहे थे और भाजपा भी कर रहे थे। जब दूसरी पार्टी के लोग वहाँ जाकर, विपक्ष की पार्टी लोग उनको समर्थन देने लगे, तो माइक छीन कर बोला गया कि हमारे इस प्रदर्शन में कोई पॉलिटिक्स न चले। अबे भाई, सारे मामलात का हल पॉलिटिक्स से हो रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पर महिला रेसलर्स ने भरोसा किया और कहा कि ठीक है, हम धरना खत्म कर रहे हैं। आज वो खुद 3 महीने बाद दोबारा से सारी महिला रेसलर्स सड़क पर फिर से बैठ गई हैं। कमाल यही है कि जिस पर आरोप है उस पर एक एफआईआर तक नहीं। 7 लड़कियां ऐसी खुलकर सामने आई हैं जिन्होंने कहा है कि मेरा बलात्कार किया है, लेकिन दोस्तों उस भारतीय जनता पार्टी के नेता पर एक भी एफआईआर नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये है उसकी असलियत। वहीं दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, ये बबीता फोगाट जो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, उन्हीं की बहनें सड़क पर बैठी हैं। विनेश फोगाट को आप जानते हैं। अब विनेश फोगाट की ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। बबीता फोगाट के साथ इनकी तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में इनकी खुद की बहन है, लेकिन वही सरकार कुछ नहीं सुन रही है। यानी इस बात को देख ले सारी दुनिया, इससे साफ, इससे खुला सच आपको कैसे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, विनेश फोगाट अपनी ही गलतियों को एक्सेप्ट कर रही हैं। जो मैंने उस वक्त कहा था ना कि ये प्रदर्शन खत्म करके शायद ये गलती कर रहे हैं और इनका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अरे तुम सरकार 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 सरकार, मोदी जी कह के तालियां बजाओगे तो सुनवाई होगी क्या? अब जिन को भगा रहे थे ये कि नहीं हम खुद कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं किसी। अब जो है हाथ जोड़ कर माफियां मांगी जा रही हैं और लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप हमारा समर्थन कीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारी सड़क पंचायतें हैं, जो लास्ट टाइम भी धरने पे आए थे हमारा समर्थन देने के लिए, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा इतनी इस लड़ाई में हमारी मजबूती से साथ दिया। और हमने जो पास में जो गलतियां की, जो हमारे साथ में राजनीति हुई है कुछ लोगों के कारण, हम उसके लिए भी उनसे क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों ने इतना साथ दिया, आप लोग इतनी दूर से हमारे को समर्थन देने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी हमने जल्दी में वो धरना खत्म कर दिया था। हमारे साथ में एक धोखा हुआ है, एक राजनीति हुई है और हम नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली जो लड़कियां हैं जिन्होंने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में आवाज उठाई है, जो उसने शोषण किया हमारी लड़कियों का, तो वो लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी लड़की जो रेसलिंग में इतना नाम कमाया है, जो लड़कियां इतना बढ़ चढ़ के आज हिस्सा ले रही हैं, वो रेसलिंग जैसे गेम को छोड़ के किसी दूसरे गेम में जाएंगी या बिल्कुल उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको कहीं बिल्कुल घर पे ना रख ले, तो उनके भविष्य का भी सवाल है और हमारे आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। प्लीज हमारे इस भविष्य की लड़ाई में और हमारे आत्मसम्मान की और हमारी कुश्ती की भलाई के लिए प्लीज हमारा साथ दीजिए। हम सब कल रात से जंतर मंतर पे बैठे हैं और आप सबके सहयोग और समर्थन की हमें बहुत आवश्यकता है। आप ही के बेटा बेटी हैं, हमसे कोई गलती हुई हो, हमसे कोई भूल हुई हो तो हम तहे दिल से आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन प्लीज हमारा साथ दीजिए। हमें आपके साथ और सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद। खैर, यकीन तो मुझे आज भी है और अभी भी है मोदी जी पर कि इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। यह हमारा यकीन है भारतीय जनता पार्टी पर कि इन महिलाओं को कुछ भी कर लेने दीजिए, इंसाफ नहीं मिलेगा। दोस्तों, दूसरी तरफ ये 7 महिलाएं जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मजबूर हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब ये याचिका दायर करने के लिए सोच रही हैं और कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दायर करेंगी। उधर बजरंग पूनिया, जी हाँ, जो अच्छे खासे ज़बरदस्त रेसलर हैं, भारत का सर उन्होंने ऊंचा किया है। असल में ऐसे लोग भारत की 56 इंच की छाती होते हैं, वो भी मजबूर हैं अपनी महिला साथियों के साथ सड़क पर बैठने के लिए। अब वो देश भर से अपील कर रहे हैं उनका साथ दें। हालांकि ये वही बजरंग पूनिया है, पिछले बार ये 3 महीने पहले सड़क पर बैठे थे तो मोदी जी के समर्थक बन के बैठे थे कि नहीं मोदी जी हमारी बात सुनेंगे, हम उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे और हमें यकीन है कि हमारी बात सुनेंगे। लो, सुन लिया। अब भी बोल रहा हूं कि सुना नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम इनकी जो अंधभक्ति थी वो उतर गई है। अपील करते हुए बजरंग पूनिया।
सभी को नमस्कार। जितने भी हमारी खाप पंचायत है उन सबको मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार जो धरने में हमारे साथ जो राजनीति हुई है आप सभी को पता है, पर हम खिलाड़ी हैं, हमें राजनीति का नहीं पता था, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो आज हमारी बहन बेटियों की जो लड़ाई है, हम उसमें सब एक साथ एकजुट होकर उस लड़ाई को आगे लड़े और हमारी बहन बेटियों को न्याय दिलाएं। तो मैं आप सभी खाप पंचायतों से निवेदन करता हूं कि आप खिलाड़ियों का सपोर्ट करिए, और जिस बाहुबली के खिलाफ हमारी महिला खिलाड़ियों ने जो साहस दिखाया है, अगर अब हम नहीं बचा पाए उन खिलाड़ियों को, तो भविष्य में ऐसे बहुत सारी जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं ऐसे ही शिकार होती रहेंगी और कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि अब जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जंतर मंत्र में बैठे हैं, जब भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो मुझे लगता है कि आगे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। सभी को धन्यवाद। इतना ही नहीं, बजरंग पूनिया को ये यकीन हो गया कि 3 महीने पहले तक मैं मोदी 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 कर रहा था और विपक्ष के नेताओं को लात मार के भगा रहा था, उनको अपमान गलत था मैं। अब खुलकर मीडिया से वो कह रहे हैं कि अब सभी पार्टियों का हमारे प्रदर्शन में स्वागत है। लास्ट टाइम देखा था वृंदा कराट आए थे, आपने उनको मना किया था कि नहीं हम इस मंच को राजनीतिकरण नहीं करेंगे। क्या इस बार कोई भी अब की बार सबका वेलकम है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबका वेलकम है। क्योंकि जब हम मेडल जीते तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए, जब मेडल जीते तो सब बधाई देने के लिए आते हैं, ना कि एक पार्टी कोई, और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम देश से जुड़े हुए हैं, सभी देशवासियों का वेलकम है, सभी आइए। क्योंकि अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद माननीय सत्यपाल मलिक भी इनके समर्थन में उतर आए हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी इन महिला रेसलर के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने कहा है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अब धीरे धीरे कहा जा रहा है आज से दूसरी विपक्षी पार्टियां इनके प्रदर्शन में शामिल होंगी। दोस्तों, दूसरी तरफ देश का एक बड़ा आतंकवादी संगठन गोदी मीडिया और उसका एक बड़ा हिस्सा सुदर्शन न्यूज, जो लगातार एक समुदाय विशेष के खिलाफ, खासकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, ये ईसाइयों के खिलाफ भी काम करते हैं, ये दलितों के खिलाफ भी काम करते हैं, असल में ये देश तोड़ने का काम करते हैं। अब दोस्तों, ये तमाम बेरोजगारों के फेवरेट हैं और कितनी चालाकी से नफरत का ये ब्रांड बन रहे हैं। दोस्तों, इसकी एक महिला पत्रकार कल मैंने आपको दिखाई थी, जो ज़बरदस्ती मुसलमान महिला से भिड़ गई थी और उससे हाथापाई करने लगी थी। उसको इन्होंने प्रमोट कर दिया है, दिखाया है, ऐड की तरह दिखाया है, ट्वीट किया है उस वीडियो को सुदर्शन के लड़वाने, मतलब सुरेश चकरवाणे ने। जी हाँ, उसने लिखा जो है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आप भी इस प्रकार के जुझारू रिपोर्टर बनना चाहते हैं, वह हमारे सुदर्शन मीडिया अकादमी में प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। आगे जो है नंबर लिखा हुआ है, आप देखिए, सुदर्शन मीडिया अकादमी, यानी एक ऐसी पत्रकार जिसको अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जो हाथ पकड़ पकड़ कर लड़ रही है मुसलमानों से, जो इलाके के माहौल को दंगा वाला माहौल बनाने में एक्सपर्ट है, जो 1 सेकंड के अंदर 1000 आरोप मुसलमान समुदाय पर लगा रही है, बीच बाजार में दंगे का माहौल बना रही है, उसको ये पत्रकार कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, शराब की बोतल में शराब ही अच्छी लगेगी, पानी तो अच्छा लगेगा नहीं, तो जो जैसा होगा उसको वैसा ही। तो आप समझिए, इसको पत्रकारिता कह रहे हैं। ये देखिए, सुनिए। घरों में घुसकर महिलाओं को मारा जा रहा है। आप कैमरे में कैद, आप तस्वीर देखिए जिहादी की। यही वही जिहादी है जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है। ये वो लोहा बाजार है जहाँ पर महिलाओं को किस तरह से बदतमीजी की जा रही है। आप इस जिहादियों को देखिए, इसकी शक्ल दिखाइए, ये किस तरह से आज लोहा बाजार में आज हिंदू परिवारों पर किस तरह से आतंक मचा के रखा है। कैमरों पर बदतमीजी, आप देखिए इन जिहादियों का आतंक आप देखिए किस तरह से ये महिलाओं पर, ये देखिए इन जिहादियों की, इनकी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, ये पत्रकारिता है।
उधर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दफ्तर में लात घूंसे चल रहे हैं। ये देखिए, भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुत्ते की तरह झपट रहे हैं। पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप है और जमकर मारपीट हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधायक और चेयरमैन प्रत्याशी पैसे लेकर टिकट उनको बांटे जा रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, इन खूबसूरत तस्वीरों को कोई नेशनल मीडिया, कोई दलाल मीडिया नहीं दिखाएगा आपको। अजी इतना ही नहीं, मनोज श्रीवास्तव मिर्जापुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नेताजी थे। उनको टिकट मिलते मिलते कट गया उनका टिकट, तो उनके मुंह से सच निकल गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल पट्टी खोल दी। उन्होंने कहा कि यह पार्टी अपहरण यानी किडनैपिंग, मर्डर, माफिया कब्जा करने वाली है और उनका साथ देने वाली है। ऐसी पार्टी के बारे में मैं सब खोलूंगा। ये मुझे पता था कि ये मेरे साथ किया जा रहा है। और देखिए, जिसको मतलब टिकट दिया गया वो खुद उनके कदमों में बैठा था, लेकिन जब देखा कि ये तो सारी पोल खोल रहे हैं तो उठकर खड़ा हो गया। सुनिए, एक एक वर्ड ध्यान सुनिएगा। जो यह खेल 5 दिन के अंदर हुआ है, यह पार्टी जो है अपहरण, हत्या, फिरौती का उद्योग चलाने वाले चलाएंगे। ये निर्णय संघ का प्रांत प्रचारक उनके दबाव में लेगा। जिसने 20 करोड़ का लूट लिया है, नगर पालिका की जमीन बेचा, तो खोलेंगे हम। वो नहीं चाहता था मनोज श्रीवास्तव आ जाए, जेल जाएगा वो। ना ठीक बात, छोटा भाई है अपनी जगह, लेकिन हम चुनाव मैदान में हैं, इसलिए मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं। मैंने जवानी और जीवन लगाया है। इस परितोष से हमें परिभाषा सिखाएंगे कार्यकर्ता का, और रमेश जी प्रांत प्रचारक हमें परिभाषा सिखाएंगे। इनके जैसे 10 विभाग प्रचारक मैंने पैदा किया है। बोलेंगे हम मंच से, ही जो खेल ये लोग खेल रहे थे 7 दिन से हमें सब पता था। 7 दिन से पता है सब। अरे तो आपका छोटा भाई है तो हम कहा यार आशीर्वाद, हम मैदान में चलिए ठीक है, हमारी इसे कोई लड़ाई नहीं। देखा दोस्तों, गिरा हुआ स्तर कितना है। कल आपने माननीय गृह मंत्री जी का बयान सुन लिया होगा। अब सिर्फ मुस्लिम विरोधी बातें बोलकर कि मुसलमानों का हम जो है आरक्षण खत्म कर देंगे अगर आपने हमारी पार्टी बना दी, तो आप समझ सकते हैं कि जब देश का गृह मंत्री खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ जाकर वोट मांगना शुरू कर देता है और मुसलमानों के खिलाफ जाकर सीधा उनके आरक्षण के खत्म करने की बात करता है मंच से, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो है उन लोगों को भी प्रत्याशी बना रही है, उनको टिकट दे रही है जो पैसा देकर ये सारा खेल, यही तो अभी आपने देखा ना मार पिटाई क्यों हो रही है। अब दोस्तों, इसके अलावा ऐसे गिरे हुए लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो कुछ दिन पहले बीच चौराहे पर लड़कियों से चप्पलों से पीटे थे छेड़छाड़ी के मामले में। क्रिमिनल हैं, क्राइम किया हुआ है, घटिया और ओछे लोग हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये वीडियो आपके लिए है। भाई साहब, वार्ड नंबर 50 से पार्टी ने ऐसे को टिकट दिया है जो वहां से 10 किलोमीटर दूर रहता है, शाम को 6 बजे शराब पी लेता है। 1 महीने पहले राजनगर की चौकी में लड़की छेड़ने के ऊपर चप्पल बजाई है लड़कियों ने, महानगर अध्यक्ष ने छुड़वाया उसको। ठीक है, शर्म नहीं आती ही नहीं, नारा देते हैं महिलाओं का सम्मान, और लड़की छेड़ने के जो पुलिस में बंद हो रहे हैं उसे टिकट दे रहे ना। उसका घर वहां पे पैसे लेके बेचने तो दुकान लगा लो ना, बोली लगा लो खुल के। संजीव चौधरी
वार्ड नंबर 50 से, ये सब लोग वार्ड नंबर 50 के खड़े हुए हैं। ये बहन जी खड़ी, बहन जी बताओ क्या स्थिति है? वहाँ से टिकट मेरा हो रहा था, रात में मेरा नाम वहाँ से हटाया गया है और उसका नाम जोड़ा गया है। उसका घर है ना उसका घर है ना रहता है। अभी भी मेरे पास फोटो है, उसके घर में जो रेंट आता है किसी रिलेटिव का है, वो लॉक लगा हुआ है। ऐसे प्रत्याशी को हम अपने यहाँ पूरा बहिष्कार करेंगे। एक टिकट लेके तो दिखाए वहाँ से सीट। पूर्व उपराज्यपाल माननीय सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार की और मोदी जी की पूरी पोल पट्टी खोल डाली, जिसके बाद सीबीआई ने उनका दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने गिरफ्तार भी बहानों से किया। अचानक से उनको परेशान किया जाना शुरू हो चुका है। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच अब सत्यपाल मलिक के समर्थन में किसान नेताओं ने ज़बरदस्त बात कह दी है। गुरनाम सिंह किसान नेता ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर सत्यपाल मलिक की आवाज़ दबाई गई तो खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। गोली खानी पड़ी तो खाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अब किसान नेता का इस बात का कहना है और दूसरी तरफ आपको सुकून मिलना है। लेकिन आपको सुकून की सांस लेने से पहले अब एक भविष्यवाणी सुन लीजिए, क्योंकि किसान नेता ने सत्यपाल मलिक का समर्थन कर दिया है और वो किसान जो है सरदार हैं। तो अब हुनूदी मीडिया, दंगाई मीडिया और हुनूदी अंधभक्त भीड़ इस पगड़ी को देखते हुए, क्योंकि किसान ने पगड़ी पहनी हुई है, सरदार है, तो अब तमाम पंजाबियों को, तमाम सिखों को खालिस्तानी बोलकर एक अलग नैरेटिव शुरू कर दिया जाएगा बहुत जल्द। जब भारत के गृह मंत्री मुसलमान विरोधी होंगे और मुसलमान विरोधी बातें कहेंगे तो फिर दंगाइयों को, आतंकवादियों को खुली छूट तो मिलेगी ही। हाल ये देखिए कि एक बार फिर से हिंदू महापंचायत महासभा जैसा एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें एक बहुसंख्यक समाज का हिंदू व्यक्ति माइक लेकर साफ साफ कह रहा है कि जो भी हिंदू राष्ट्र बनाने का विरोध करे उसका खात्मा कर दो। यानी उनको कत्ल करने की, उनको मिटा देने की बात की जा रही है। न इन पर NSA लगेगा, न इनको गिरफ्तार किया जाएगा, न इनसे पूछताछ की जाएगी, न इनके घर बुलडोजर चलेगा। देखिए, अगर आपके सनातन धर्म का कोई विरोध करता है तो मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दीजिए। उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। घोषित करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। ये हिंदुओं का स्थान है, ये हिंदुओं की धरती है। एक बात, ये किसी उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी की नगरी नहीं है, बल्कि ये राम की धरती है, ये कृष्ण की धरती, ये पृथ्वीराज चौहान की धरती है, ये वीर शिवाजी की धरती है, ये आपकी धरती है और ये हमारी धरती है। और जो हमारी धरती है उस पर अधिकार सिर्फ हिंदुओं का होगा। उधर ममता बनर्जी ने बिहार के CM के साथ मुलाकात करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत हीरो बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, हम चाहते हैं कि अब ये जीरो हो। सुनिए। नीतीश जी आई हुई है, तेजस्वी भी साथ में आई हुई है और नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है। हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में हर पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में। इन तमाम चीज़ों के बीच फिर से जहरीले जानवर ने जहर हक दिया है। इस ट्वीट को मेरे साथ पढ़िए। सुरेश चकवाणे लिखता है, अब मुस्लिमों पर ही लागू हो जनसंख्या नियंत्रण कानून।
जो पहले से शक था, बल्कि मुझे तो यकीन था कि ये तमाम कानून स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ बनाए जा रहे हैं। लिखता है हिंदू तो 2 बच्चे भी पैदा नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम जनसंख्या बिगड़ते अनुपात को देखते हुए हमने पुराना नारा हम 2 हमारे 2 तो सबको 2 को बदला है। हम 2 हमारे 2 को नारा बदल के इन्होंने बोला है कि हम 2 हमारे 2 तो सबके 2 को बदला है, यानी अगर हमारे 2 तो सबके ही 2 होंगे। और इस वाली लाइन पर जरा ध्यान दीजिए, लिखता है हिंदू तो 2 बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। अब पहली बात इसको मैं जवाब देना चाहूंगा यहाँ पे, अरे भैया अगर तेरे से नहीं हो रहे हैं 2 से ज्यादा तो हकीम से इलाज करवा, हकीम से इलाज करवाओ भाई साहब। बात तो सही है। मैगी वाली टाइमिंग हो गई है तुम्हारी, तो जाओ जल्दी से जाओ। दुनिया में हर चीज का इलाज है मुन्ना, जल्दी जाओ। और 10 क्या तुम 20 भी कर सकते हो, करो, इलाज हर चीज का है इतना पर। और तुम नहीं कर पा रहे हो तो सारे हिंदुओं को क्यों लपेट रहे हो, बेचारों को जबरदस्ती क्यों? अरे तुम्हारी अगर पिचकारी में कोई दिक्कत है तो तुम्हारी गलती है भाई, वो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, तुम्हारी कमजोरी है। देसी इलाज करो अपना, या हकीम जी ने मना कर दिया कि का बवासीर बना दिए हो। भाई साहब माफ करना, आपका कुछ नहीं हो सकता। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। What to do? मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। मार दिए भैया जी आप तो। अबे लवड़े ने भुजम, ये भी तो देख, अगर तेरी बात सही है कि हिंदू सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो मनोज तिवारी के 3 बच्चे हैं और माननीय रवि किशन जी के 4 बच्चे, तो उनका तो सिस्टम बहुत टाइट है। दिक्कत तो भैया तुम्हारे में ही है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी खुद अपने अंधभक्तों को ही पटकियां मार रही है। अब जो खिलाड़ी किसान सड़कों पर बैठे हैं उन पर यह सूट करता है। देवियों सज्जनों, आपको बता दूं, आपने ये देखा होगा, हमारी रिपोर्ट में ये भी देखा है आपने कि कई जगह मुसलमान लोगों पर ईद की नमाज के दौरान हुनूदियों के द्वारा पथराव किया गया, पथराव, जिसके बाद हालांकि प्रशासन ने गिरफ्तार किया। लेकिन हमारे कुछ मुसलमान लोग बेचारे दिल टूटे हुए वो घबरा गए और उन्होंने कई सारी बातें लिखनी शुरू कर दी कि हिंदू ऐसे हैं, हिंदू वैसे। नहीं मेरे जान, ऐसी बात नहीं है। हिंदू ऐसे नहीं है, हिंदू तो ऐसा नहीं, आप समझ नहीं रहे। ये जो संघी जानवर है ना, संघी मानसिकता वाले, ये हैवान से भी गिरे हुए हैं, घटिया किस्म के लोग। वरना ये देखिए, जयपुर की मस्जिद का ये वीडियो है, ईदगाह का वीडियो, ध्यान से देखिए। सारे हिंदू पत्थर नहीं फेंकते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं, कुछ फूल बरसाने वाले, मोहब्बत बांटने वाले भी होते हैं। जयपुर ईदगाह का ये खूबसूरत नज़ारा आज आपको फिर से इस बात को सोचने पर मजबूर कर देगा कि हाँ, आज कुछ लोगों की वजह से अभी भी इस देश में मुसलमान जिंदा बचे हुए हैं। वरना जिस दिन वो ज़ॉम्बी भीड़ 100% पूरे भारत में फैल गई, और अगर सच में इतनी नफरत के बाद जो हमें फील होता है कि बहुत बुरा हाल है और हर इंसान, हर हिंदू मुसलमान से नफरत कर रहा है, अगर ये सच होता तो अब 2023 में मुसलमान कोई होता नहीं, क्योंकि न हिंदू अभी से हैं भारत में, न मुसलमान अभी से हैं भारत में। इस बात को सोचिएगा ज़रूर। हमारे भारत की खूबसूरती ही यही है, एक ऐसा गुलदस्ता है भारत जिस गुलदस्ते में रंग बिरंगे फूल हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई, और सब मिलकर पूरी दुनिया को बेहतरीन खुशबू देते हैं। जिन सूअर के गू को ये लगता है कि भारत से क्या पूरी दुनिया से इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, बताइए। पहली बात तो ये कि इस्लाम ख़त्म करने की वो बात करता है जो हक का गाल तक नहीं धोते।
टिश्यू से पोंछ कर उठ जाते हैं, सोचते हैं कि हम मेरे दोस्तों आइए इनके तमाम छेद में मिट्टी का तेल छिड़कते हैं। अमेरिका के मिनियापोलिस के इलाके में, यानी ये पूरा शहर मिनियापोलिस के नाम से है, अमेरिका का शहर है। यहां अब 5 टाइम की अजान लाउड स्पीकर में होगी और इसका कानून वहां पारित हो गया है, बिल पास हो गया है, स्टेट गवर्नर ने इसकी परमिशन दे दी है। और यहां जो है मस्जिद तोड़ के सोचते हैं कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। किसी मुसलमान को जेल में डलवा दिया, 4 मुसलमानों को जिंदा जला दिया, मुसलमान की दाढ़ी पकड़ के बोली बोल जय श्री राम। तो ये देखिए मिनियापोलिस का इलाका, अब 5 टाइम वहां अजान की आवाज माइक में आएगी। This is a momentous occasion for inclusion and freedom of religion in Minneapolis. With the stroke of this pen, we and our Muslim community will have the ability to hear the call to prayer in Adhan 5 times a day. But importantly, this is not just about our Muslim community. This is about all of us that have some form of faith or religion. From the church bells to the blow of the shofar to Adhan and the call to prayer. This is about inclusion, peace, and freedom of religion. Assalamu alaikum. And with this, inshallah, it is done. अब दोस्तों आते हैं घरेलू बात पर। जैसा मैंने आपसे कहा कि पूरी प्लानिंग के तहत हमारी लड़कियों को हमसे दूर किया जा रहा है, हमारे समाज को बिगाड़ा जा रहा है। इसमें रोल मुसलमान लड़कियों का खुद का भी है। ईद के इस मौके पर कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। कई जगह देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हुई नज़र आ रही हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ सवाल करने वालों से लड़ भी रही हैं। अब देखिए उज्जैन गोल्डन पेट्रोल पंप पर एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कों के साथ घूम रही है। मुसलमान युवकों ने पूछा तो खुले में चौड़े में होकर वो हिंदू लड़का पटर पटर जवाब भी दे रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। अब जरा सोच के देखिए, इस हिंदू लड़के को किसी ने एक तमाचा तक नहीं रखा, लेकिन इसका अगर उल्टा कर दीजिए, अगर लड़का मुस्लिम होता, लड़की हिंदू होती, तो अब तक इसकी मॉब लिंचिंग हो चुकी होती। लेकिन मुसलमानों की इस समझदारी को सारी दुनिया को देखना चाहिए। ये होते हैं मुसलमान। सलाम हो ऐसे मुसलमानों पर जो संविधान के अंतर्गत रहते हुए तमाम काम कर रहे हैं, और इसी तरह से आवाज़ उठानी होगी। दोस्तों, मुजफ्फरनगर रुड़की पर रोड पर, रुड़की का जो रोड है उस पर एक होटल था। भीड़ ने देखा कि उस होटल के रूम में एक हिजाबी लड़की गई है एक हिंदू लड़के के साथ। बस फिर भीड़ ने धप्पा बोल दिया और रंगे हाथ पकड़ लिया। लेकिन इस मामले में वीडियोग्राफी करने वाले जो पत्रकार थे, बाद में खबर यह आई है कि उल्टा उनकी पिटाई की गई है और फुटेज डिलीट करवाई गई है।
लेकिन जो वीडियो हमारे पास मौजूद है कम से कम वो मैं आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ। मुसलमान लड़कियाँ इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, हिजाब वाली, यकीन अब डगमगा गया है। 1 करोड़ मरतबा मुसलमान लड़कों को सोचना पड़ेगा कि जिस लड़की का रिश्ता बताया जा रहा है उन्हें, या जिससे वो शादी करने जा रहे हैं, उसका पास्ट किस तरह का पास्ट होता है, लेकिन ऐसा पास्ट ना हो, ऐसा घटिया। देखिए वीडियो किस चीज की बना रहे हैं? क्या करना है यहाँ भाई? एक तो सके भाई के साथ यहाँ आएगी, चीज तो बताओ। ये चीज गलत है, तू हट जा। दोस्तों, इसके अलावा सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर, कई सारे वीडियो चांद रात के बाद से अब तक ट्रेंड करने लगे। बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए जिन्हें देखकर काफ़ी दिल दुखा। अब जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें वही महिलाएं, वही छोटी बच्चियां हैं जिनकी पढ़ाई की उम्र है, लेकिन हिंदू लड़के से प्यार करके उल्टा देखिए छाती चौड़ी करके अपने ही समाज से लड़ रही है कि तू कौन होता है पूछने वाला, मैं कुछ भी करूं। ये क्या हो रहा है? इनके माँ बाप की गैरत पूरी मर चुकी है। बिटिया जा रही है सहेली के साथ बोलकर, और सहेली नहीं, वहाँ सहेला है। पहले ये वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। हम तो बात ये मुसलमान की लड़की है, हिंदू के लड़के के साथ घूम रही है। हिंदू के लड़के के साथ घूम रही है। हिंदू के लड़का मार्क्स उतारो, बात करा रही है। क्या बात हो गई भैया? प्यार से बात, प्यार से रुक जाओ। बात क्या हो गई? भगवान की लड़की हिंदुओं के साथ घूम रही है, क्या हो गया? बताओ, मुसलमान हो हिंदू हो? मुसलमान है, क्यों मुसलमान हो? ये कौन है? ये कौन है? कौन है? बता पहले। मैं इनके साथ टाइम की, ये मेरे साथ में बैठी थी। है कौन है? है कौन है? नाम क्या है? जो उनके साथ में तेरे जो कौन है? जो कौन है? क्या हाल हो गया यार, लड़कियों ने कितनी गंद मचाई है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, माँ बाप भरोसा करके भेजे, यहाँ चलो बिटिया जा रही है शॉपिंग पे, दुकान पे, मार्केट पे। ये होता है ना, 4 सहेलियाँ, अम्मी तुम मुझे पूरे साल जाने नहीं देती, मैं तो फारिया के साथ जा रही हूँ। माँ बाप सोचते हैं हाँ बेचारी पूरे 12 महीने जाती नहीं है, चलो जाने दो। अब वो फारिया, रूबी, जेबा, ये 4-5 लड़कियां मिली हैं, लेकिन वो 4-5 के बजाय 10 हो गई। क्यों? क्योंकि सबके बॉयफ्रेंड आ गए वहाँ। अब वहाँ होड़दंग मचाया जा रहा है, वो जा रहे हैं घूमने। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत गलत हो रहा है, हद से ज़्यादा धोखा दिया जा रहा है अपने माँ बाप को, और माँ बाप भी एकदम खामोश बैठे हैं। कई मामलात में ऐसा देखा गया है कि लड़की के आगे माँ बाप बिल्कुल लाचार हो चुके हैं। वो कहती है हाँ हम तो प्यार करते हैं हिंदू लड़के से, उससे शादी करेंगे, फिर आखिर में बाप कहता है कि चल ठीक है भाई कर, तो वो भी शैतान बन जाता है, बाप भी कि चलो। तो ऐसे हालात बना दिए गए हैं, और ये लगातार भगवा लव ट्रैप आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें भारत की लाखों मुस्लिम लड़कियां फंस चुकी हैं। और ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने अभी कॉलेज तक का मुंह नहीं देखा, जो अभी स्कूल में हैं, 12वीं तक नहीं गई हैं, अभी 10वीं क्लास में ही हैं। कई जगह देख रहा हूँ कि अभी 7वीं 8वीं क्लास की लड़कियाँ हैं और फंस चुकी हैं हिंदू समाज के लड़के से। आरएसएस का डॉक्यूमेंट लीक हुआ चंद रोज़ पहले, जिससे पूरा हड़कंप मचा और कई चीज़ों का खुलासा हुआ। आपसे गुजारिश है कि इस रिपोर्ट को तमाम मुसलमान लड़कियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि हमारी बहनें, हमारी माएँ इसको और अपने साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक महिला
एक महिला के बारे में अच्छे से जानती है। आप भी अगर किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं काम करते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, आपको कोई अपनी मज़हब की लड़की किसी गलत लड़के के साथ दिख रही है, आप अपना कैमरा ऑन करके सीधा उससे सवाल जवाब करिए। आपका पूरा राइट है, आपको पूरा हक दिया गया है। बिना बदतमीज़ी किए, बिना हाथ उठाए आप उससे पूछ सकते हैं। दूसरी तरफ अब कुछ लोग कहेंगे रज़ा भाई आपने लड़कियों के फेस को ब्लर नहीं किया। अरे जो लड़की खुद चौड़े होकर अपने हिंदू बॉयफ्रेंड के लिए लड़ रही है अपने ही समाज से, तो उसे जब उसका डर नहीं है तो मीडिया के सामने आने का क्या ही डर होगा। उसको पता है वीडियो बनाई जा रही है, वो फिर भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए लड़ रही है। प्यार, और प्यार में डरना किस बात का। कम से कम शायद इसी डर से मुसलमान लड़कियां सही रास्ते पे आएँ। दिमाग चलाइए, इल्म हासिल कीजिए, पढ़िए, लिखिए और अपने आसपास नज़र रखिए। जय हिंद।